यस बेटा, हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 7 अकाउंटिंग फॉर लेबर। और उस चैप्टर के अंदर कल मैंने लास्ट लेक्चर में कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे। भाई हमें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेबर की कॉस्ट हमें फाइंड आउट करना होता है, क्योंकि जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होती है वहाँ पर लेबर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। उसके अंदर हमने पढ़ा था बेटा, जब हमें लेबर की रेम्यूनरेशन फाइंड आउट करना होता है तो उसके अलग अलग मेथड्स होते हैं। लाइक फर्स्ट मेथड हमने पढ़ा था टाइम वर्क, जहां पर हम पर डे रेट पर भाई तो क्या आपको 8 आवर्स वर्क करना है, उसका इतना वेजेस हम आपको पे करेंगे। और सेकंड पॉइंट हमने रीड आउट किया था पीस वर्क बेसिस पर, जहां पर हम क्या करते हैं पर पीस क्या पड़ेंगे आपको अमाउंट पे करते हैं। और एक सेकंड, और इसी के बाद में फिर हमने थर्ड देखा था बोनस या इंसेंटिव स्कीम्स। टाइम वर्क के अंदर हमने पढ़ा था भाई हम जो रेम्यूनरेशन पे करना होता है वो डे रेट सिस्टम के बेसिस पे पे करते हैं। भाई आवर्स वर्क कितना आपने आवर्स वर्क किया और पर आवर की रेट आपका कितना है। सेकंड टॉपिक हमने पढ़ा था ओवर टाइम प्रीमियम, जब अगर वो जो नॉर्मल टाइम है अगर उससे कम टाइम में अगर कम कंप्लीट कर देता है तो उसको हम क्या करते हैं एक्स्ट्रा अमाउंट पे करते हैं। और वो जो अमाउंट पे किया जाता है कुछ नॉर्मल रेट से ज्यादा रेट पर पे करते हैं। फिर सेकंड टॉपिक हमने पढ़ा था पीस वर्क स्कीम, और जिसके अंदर हमने इलस्ट्रेशन नंबर 1 कवर अप कर लिया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बताइए बेटा, इसमें कोई डाउट है आपको पीस वर्क स्कीम तक? नो सर। नहीं है। इसी के बाद में फिर हमारा आया था बोनस या इंसेंटिव स्कीम्स। बोनस इंसेंटिव स्कीम्स मतलब वर्कर्स को अगर हम टाइम बेस्ड सिस्टम पर अगर काम कराते हैं तो उसके लिए हम अलग अलग तरह के बोनस वगैरह ऑफर कर सकते हैं। लाइक फर्स्ट हाई डे रेट, अगर आप एम्प्लॉयज को हम क्या करते हैं जो पर आवर की रेट होती है वो हम ज्यादा पे कर देते हैं। जैसे मैंने अभी ऊपर बताया था ओवर टाइम प्रीमियम रेट पे, अगर आप इस टाइम से अगर इतना ज्यादा काम अगर करते हैं तो हम आपको 5 रुपीज की जगह मान लो 6 रुपीज पर आवर पे करेंगे। The employees are paid a high hourly wages rate in the expectation that they will work more efficiently. सेकंड हमने पढ़ा था इंडिविजुअल बोनस, जिसके अंदर हम हर एम्प्लॉय की क्या करते हैं परफॉर्मेंस को एनालाइज करते हैं। जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी चल रही है उसको उतना ही ज्यादा बोनस दे दिया जाता है। लेकिन हर एम्प्लॉय की सेपरेटली परफॉर्मेंस को एनालाइज करना थोड़ा सा क्या हो जाता है बेटा डिफिकल्ट हो जाता है बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। लाइक फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, मान लो मारुति कंपनी है। अब मारुति कंपनी की एक फैक्ट्री के अंदर ही मान लो 20,000 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। तो 20,000 एम्प्लॉयज की हर एम्प्लॉय की उसको फाइंड आउट करना, उसकी परफॉर्मेंस को मेजर करना, इट्स नॉट एन इजी टास्क। इज इट क्लियर? सेकंड पॉइंट। यस सर। थर्ड पॉइंट हमने पढ़ा था इसके अंदर ग्रुप बोनस। ग्रुप बोनस के अंदर क्या होता है, हम वो जो पूरा ग्रुप होता है आपका आपका मान लो 10% का ग्रुप है तो उसको बोनस दे दिया जाता है। इंडिविजुअली हम परफॉर्मेंस एनालाइज में करके वो टीम का हम क्या करते हैं मेजरमेंट करते हैं, उस टीम को डिपार्टमेंट को या फैक्ट्री को हम क्या करते हैं इंसेंटिव्स दिए जाते हैं। और जिसके कई अंदर बार जो ग्रुप में काम नहीं कर रहे होते हैं उनको भी बोनस मिल तो, जाता है। हाँ तो फिर उसमें लेकिन जो काम नहीं कर रहा है उनको भी बोनस मिल जाता है, तो कई बार उनमें फ्रिक्शंस आ जाते हैं, फालतू के डिस्प्यूट्स वगैरह होने के चांसेस होते हैं। क्लियर है यहाँ तक का पॉइंट बेटा? यस सर। इसी के बेसिस पे मैंने एक्टिविटी नंबर 2 डिस्कस किया था। तो एक्टिविटी नंबर 2 और एक्टिविटी नंबर 1, इसमें कोई डाउट हो तो बोले। एक्टिविटी नंबर 1 एंड एक्टिविटी नंबर 2 में अगर कोई डाउट हो तो बोले, अदरवाइज मैं आगे का टॉपिक स्टार्ट करूं। सर एक बार एक्टिविटी 2 क्या था एक बार देखते एक्टिविटी नंबर 2 देखिए बेटा क्या बोला था इसके अंदर। अ कंपनी पे इट्स एम्प्लॉय यूजिंग अ पीस वर्क स्कीम। कंपनी क्या करती है पीस वर्क बेसिस पर एम्प्लॉयज को रेम्यूनरेशन पे करती है। द रेट्स आर एज फॉलोज। 0 से 100 यूनिट्स तक का आपको पे करेंगे $4 पर यूनिट। 101 से 150 यूनिट्स तक का आपको पे करेंगे कितना 4.50 पर यूनिट। 151 से 200 यूनिट्स का आपको पे करेंगे $5 पर यूनिट। और 201 से आप जितने यूनिट प्लस कर बनाएंगे तो उसका 5.50 पर यूनिट। अगर एम्प्लॉय ने क्या करी 163 यूनिट्स बनाई है इन अ वीक। 48 नंबर का जो वीक था उसके अंदर आपने कितनी यूनिट्स बनाई है बेटा 163 यूनिट्स, तो आपका कितना रेम्युनरेशन रहेगा? तो उसके हैं। ये अंदर सर याद आ गया। है ना। तो हमने 100 यूनिट्स का हाँ तो क्या यस। इंटू फोर, 100 इंटू फोर, फिर 15 यूनिट्स का इंटू 4.50, और नेक्स्ट 13 यूनिट्स का इंटू 5। तो तीनों का मल्टीप्लाई करके उसको एड ऑन कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा टोटल रेम्युनरेशन आ जाएगा। इज इट क्लियर बेटा? सर आपका ऑडियो वीडियो स्टॉप बेटा किया। आपके पार्ट पर जस्ट अ मिनट।
हाँ बेटा, अभी वॉइस क्लियर आ रहा है? यस सर। तो मेरा सिंपल सा पॉइंट क्या है, यहाँ पर हमें 163 यूनिट्स का निकालना है, तो वो इस तरह से मल्टीप्लाई करके उसका एड ऑन कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, टोटल रेम्यूनरेशन आ जाएगा क्या बेटा? यस सर। चलिए, एक्टिविटी नंबर हमारा 2 कंप्लीट हो गया है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक पर हम आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा दिया है मेजरिंग लेबर एक्टिविटी। भाई हमें लेबर से रिलेटेड एक्टिविटीज वगैरह अगर देखनी है तो वो कैसे मेजरमेंट वगैरह किया जाता है, तो क्या लिखा हुआ है, प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी आर कॉमन मेथड्स ऑफ मेजरिंग लेबर एक्टिविटी। हमें जब लेबर की एक्टिविटीज वगैरह को अगर मेजर करना होता है तो उसके लिए हम ये तो क्या देखेंगे, प्रोडक्शन। भाई आपने कितनी यूनिट्स प्रोडक्शन करी है, कितनी यूनिट्स आपने मैन्युफैक्चर करी है, तो उससे हम देख लेते हैं। या फिर प्रोडक्टिविटी, आपकी क्वालिटी वगैरह कितनी रहती है, किस तरह से आप करते हैं, एफिशिएंसी कैसी है, आपके प्रोडक्ट के अंदर परफेक्शन कितना है, उस चीज से भी हम क्या कर सकते हैं, आपकी एक्टिविटीज को मेजर कर सकते हैं। जैसे कई वर्क ऐसे होते हैं जहां पर आपकी एफिशिएंसी देखी जाती है। फॉर एग्जांपल मान लो, सपोज मैं बात करूं, ज्वेलरी का काम है मेरे पास, मान लो ज्वेलरी डिजाइनिंग का काम है। जैसे होते हैं बेटा बड़े बड़े ज्वेलर्स वगैरह, लाइक तनिष्क है, रिलायंस वगैरह है, और ये जो बड़े ब्रांड्स हैं, ये लोग क्या करते हैं, नए नए डिजाइन वगैरह बनवाते हैं। अब आपने मान लो एक डिजाइन भी बहुत सुंदर सा डिजाइन बना दिया है ज्वेलरी का, आपने गोल्ड की चेन बनाई है फीमेल के लिए, वो चेन बहुत सुंदर बनाई है, उसमें अलग अलग तरह की आपने डिजाइन वगैरह बनाई है, तो वो एफिशिएंसी कितनी अच्छे से यूज करी है, तो उससे चेक कर सकते हैं हमारी डिजाइन से। या फिर नंबर ऑफ यूनिट्स आप कितनी बनाते हैं उससे, दोनों तरह से चेक होती है क्या बेटा? यस सर। तो प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी आर कॉमन मेथड्स ऑफ मेजरिंग लेबर एक्टिविटी। प्रोडक्शन इज द क्वांटिटी और वॉल्यूम ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस। प्रोडक्शन का मतलब क्या होगा, जो आपने आउटपुट बनाया था उसका क्वांटिटी, मतलब कितनी क्वांटिटी आपने बनाई थी। अब प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होगा, प्रोडक्टिविटी इज अ मेजर ऑफ एफिशिएंसी विद विच द आउटपुट हैज बीन प्रोड्यूस, मतलब कि आपने एफिशिएंसी कितनी अपनी यूज करी है। an increase in the production without an increase in the productivity will not reduce unit cost। अगर आपका प्रोडक्शन बढ़ जाता है बट प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ती है, विल नॉट रिड्यूस यूनिट कॉस्ट, तो फिर यूनिट की कॉस्ट कम होगी क्या बेटा? आप प्रोडक्शन तो बढ़ाते जा रहे हो लेकिन आपकी एफिशिएंसी नहीं आ रही है, तो यूनिट कॉस्ट कम होने की जगह और क्या होगी, बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? बढ़ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मम्मी खाना बना रही है, चपाती बना रही है, अब चपाती वो सही वे में नहीं बन रही, कोई तो टेढ़ी बन रही है, कोई कैसी बन रही है, कोई कैसी बन रही है। मम्मी फटाफट फटाफट चपाती बनाती तो जा रही है, 50 चपाती उन्होंने बना दी। अब उनमें से खाने लायक तो ओनली 10 चपाती बची है। आधी चपाती तो क्या हो रही, कोई खराब है, कोई कच्ची है, कोई ज्यादा जल गई है, तो क्या आप उनको कंज्यूम कर पाएंगे क्या बेटा? नो सर। तो वो चीज हमारा, यहाँ तक का पॉइंट क्लियर। इसके बाद में फिर हमारा दिया स्टैंडर्ड आवर्स ऑफ प्रोडक्शन। स्टैंडर्ड आवर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब 1 घंटे के अंदर हमें कितना प्रोडक्शन करना है, तो वो स्टैंडर्ड टाइम सेट कर दिया जाता है। स्टैंडर्ड आवर्स ऑफ प्रोडक्शन इज अ कंसेप्ट यूज्ड इन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग and refers to the number of units that can be produced by one worker working in the standard way at the standard rate of for 1 hour। भी तो क्या आप नॉर्मली अगर 1 आवर के अंदर आप स्टैंडर्ड वे में अगर काम करें तो इस काम को करने में आपको कितना टाइम लगेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं मान लो सपोज 1 1 आवर की अगर डेली क्लास अगर लेता हूँ तो इस चैप्टर को मुझे कंप्लीट कराने में 3 डेज लगेंगे, तो मेरा स्टैंडर्ड आवर्स ऑफ प्रोडक्शन कितना हो गया, 3 आवर्स उसका। तो 1 घंटे में मुझे कितना कंप्लीट कराना है, उसका 33% सिलेबस कंप्लीट कराना है इस चैप्टर का। आगे बात समझ में आता है बेटा? यस सर। तो फिर आगे बोला हमें स्टैंडर्ड आवर्स निकालने, तो वो कैसे निकलेंगे, एक्चुअल यूनिट्स ऑफ आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट। एक यूनिट को बनाने में कितना स्टैंडर्ड टाइम लगता है और कितनी हमने यूनिट्स बनाई, तो उससे हमारा क्या निकल जाएगा, स्टैंडर्ड आवर्स। इसका हम डायरेक्टली एक्टिविटी नंबर 3 देखते हैं। इसमें क्या बोला है, एन एम्प्लॉय मेक 200 यूनिट्स। एक एम्प्लॉय है, उसने क्या करी है बेटा, 300 यूनिट्स बनाई है। जस्ट अ मिनट। एन एम्प्लॉय मेक 200 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ए। एम्प्लॉय ने क्या करी बेटा, 200 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ए की बनाई है, एंड 350 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट बी, और 350 यूनिट्स प्रोडक्ट बी की बनाई, एंड 300 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट सी। तो हमारे पास 3 यूनिट्स थी, ए बी और सी। ए की बनाई 200 यूनिट्स और बी की बनाई 350 यूनिट्स और सी की बनाई है 300 यूनिट्स। इज इट क्लियर? गुरजोत कौर बेटा, आपकी अभी क्लास है क्या एमए की? Sir, I have my GAT class today. विस फॉर एमए?
No, sir, for GAT. सो यू जस्ट कांटेक्ट बेटा, एक बार मोहिनी मैम से आप बात कर लीजिए, आई थिंक वो दूसरे लिंक से होगी क्लास में। Okay, sir. एक बार आप उनसे बात कर लीजिए बेटा, ये एमए का चल रहा है अभी इस पर। हाँ, तो हम बात करें ए प्रोडक्ट है उसकी 200 यूनिट्स हैं, बी प्रोडक्ट की 350 यूनिट्स हैं और सी प्रोडक्ट की 300 यूनिट्स हैं। फिर उन्होंने बता दिया बेटा ए प्रोडक्ट को बनाने में कितनी यूनिट्स लगती है, 4 मिनट्स एक यूनिट बनाने में। बी प्रोडक्ट को बनाने में लगते हैं कितने, 2 मिनट्स। और सी प्रोडक्ट को बनाने में कितना टाइम लगता है बेटा, 3 मिनट्स। इज इट क्लियर? यस सर। तो 200 इंटू 4 कितने हो गए बेटा, 800 मिनट्स हो गए क्या? 800, 700, 900। और 700 और 900 अपॉन क्या कर देंगे, डिवाइडेड बाय 60 60। करो बेटा, कितना हो रहा है? थर्टीन पॉइंट थ्री थ्री। बी का निकालना तो 700 अपॉन 60, यस सर। 11.666, राउंड ऑफ होके 11.67 हो जाए। 900 अपॉन 60, 15 आवर्स। आगे की बात बेटा, द स्टैंडर्ड आवर्स प्रोड्यूस बाय द एम्प्लॉयज इन द आवर्स, अगर इन तीनों का टोटल कर देंगे तो क्या देंगे, हमारे स्टैंडर्ड आवर्स से देंगे क्या? यस सर। आगे समझ में आता है? यस सर। चलिए, इसी के बाद में फिर हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक। दो टॉपिक हो चुके हैं इस चैप्टर के अंदर, हमारा थर्ड टॉपिक आता है हमारा एफिशिएंसी रेशियो, कैपेसिटी रेशियो एंड प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशियो। एफिशिएंसी का मतलब होता है आप अपनी जो वर्किंग करते हैं वो कितना एफिशिएंसी के साथ में करते हैं। मतलब फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है सिंपल से, इसका पहले एक बार फॉर्मूला देखते हैं एफिशिएंसी रेशियो का। एक्सपेक्टेड आवर्स टू मेक आउटपुट अपॉन एक्चुअल आवर्स टेकन। भाई सपोज मान लो मुझे ये पेन बनाना है, इस पेन को बनाने के लिए मुझे लगने चाहिए थे कितने, 10 आवर्स एक्सपेक्टेड आवर्स थे। ये सपोज मुझे बोला गया तो क्या अर्पित सर आपको ये चैप्टर कंप्लीट कराना है जिसके लिए हम आपको क्या कर रहे हैं, 10 आवर्स का टाइम अलॉट करते हैं। आपका एक्सपेक्टेड आवर्स हो गया टाइम कितना बेटा, 10 आवर्स। बट मैंने इस चैप्टर को, मेरे को अच्छे से आता था, इस चैप्टर को मैंने आपको क्या करा दिया बेटा, 7 आवर्स के अंदर ही कंप्लीट करा दिया। एक्चुअल मैंने टाइम कितना लिया, 7 आवर्स। गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। तो मैंने जो काम किया है वो क्या करा है, एफिशिएंसी के साथ में काम किया है, नहीं किया बेटा? 10 आवर्स के काम को मैंने क्या कर दिया, 7 आवर्स में कंप्लीट कर दिया है क्या? द एक्सपेक्टेड आवर्स टू मेक आउटपुट 10, इसका 10 अपॉन 7 इंटू 100, 10 अपॉन 7 इंटू 100। तो मेरी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी बेटा, 142.83% एफिशिएंसी हो जाएगी क्या? यस सर। फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया, एफिशिएंसी रेशियो, यस सर। है ना बेटा? भाई मैं जो टाइम मुझे अलॉट होता है उससे भी कितने टाइम में मैं काम करता हूँ। अगर सपोज मान लो मुझे सर ने बोला सर आपको 10 आवर्स में कंप्लीट करना है, जबकि मैंने वो वर्क अगर 12 आवर्स में कंप्लीट किया, तो क्या मैं एफिशिएंट कहलाऊंगा? नो सर। नहीं कहलाऊंगा। भाई मान लो अगर मैंने 10 आवर्स के वर्क को अगर 12 आवर्स में कंप्लीट किया तो 10 अपॉन 12 इंटू 100 अगर मैं करूंगा तो वो कितना फिगर बैठेगा बेटा, 10 अपॉन 12 इंटू 100। तो मेरी एफिशिएंसी कितनी होगी, मतलब कि 83.33% हो गई क्या? इज इट? यस सर। समझ में आ गया बेटा? ये फर्स्ट फार्मूला एफिशिएंसी रेशियो, एक्सपेक्टेड आवर्स अपॉन एक्चुअल आवर्स। सेकंड होता है मेरा कैपेसिटी रेशियो। कैपेसिटी रेशियो का मतलब होता है मैं कितनी कैपेसिटी के साथ में काम करता हूँ। सर मेरी दिन में कैपेसिटी है, मेरा बजटेड जो था, मान लो मैंने कैपेसिटी तो थी मेरी यूं नॉर्मली, आवर्स मुझे काम करने के लिए बोला था कितना, 10 आवर्स। मेरे बजट में कितना था भाई, तो कि मुझे 10 आवर्स काम करना था वैसे तो अगर देखा जाए तो, बट मैंने सर आज 12 आवर्स काम कर लिया सर एक्चुअल में।
एक्चुअल में काम कितना करा सर मैंने? 12 आवर्स। तो जितना आपने बोला था उससे भी ज्यादा काम किया नहीं किया सर, मेरी कैपेसिटी बहुत अच्छी है। गेटिंग माय यस पॉइंट? सर। The यस actual सर। hours worked upon hours budgeted. आपके एक्चुअल आवर्स कितने? तो जैसे यहाँ पर 12 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100, तो आपके कितनी कैपेसिटी होगी? 120% कैपेसिटी होगी क्या बेटा? यस सर। आगे समझ में यहाँ तक का? यस सर। फिर आगे थर्ड पॉइंट दिया है हमारा प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशियो। प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशियो कैसे निकलता है? एफिशिएंसी रेशियो इनटू कैपेसिटी रेशियो। एफिशिएंसी रेशियो इनटू कैपिटल रेशियो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या जाता है? प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशियो। भाई जैसे आपका यहाँ पर दे रखा है एक्सपेक्टेड आवर्स टू मेक आउटपुट अपॉन एक्चुअल आवर्स टेकन, और यहाँ पर कितना लिखा है? एक्चुअल आवर्स अपॉन आवर्स बजटेड। तो एक्चुअल आवर्स से एक्चुअल आवर्स कट जाएगा क्या बेटा? तो फाइनली यस सर। फॉर्मूला हमारा एक्सपेक्टेड आवर्स टू मेक आउटपुट अपॉन आवर्स बजटेड, ये फिर आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका क्या आ जाएगा? प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशियो। क्लियर? थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट क्लियर है बेटा? यस सर। अब इसी का इलस्ट्रेशन नंबर 2 देखते हैं हम इसमें क्या बोला है। यस रशियन सर। रशियन फ्लस्टर कंपनी Russian Fluster Company budgets to make 25,000 standard units of output. रशियन फ्लस्टर कंपनी क्या करती है? बजट बनाती है कितनी यूनिट्स बनाने का? 25,000 स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ आउटपुट इन 4 आवर्स ईच। और एक यूनिट को बनाने में कितने आवर्स लगाने हैं आपको? 4 आवर्स ड्यूरिंग अ बजटेड पीरियड ऑफ 1 लाख आवर्स। तो सबसे पहली चीज तो आपके बेटा बजटेड आवर्स दे दिए हैं 1 लाख आवर्स। एक्चुअल आउटपुट आपने बनाया है कितना? 127,000 यूनिट्स विच टुक 1,20,000 आवर्स टू मेक। तो एक्चुअल आवर्स आपके जो लगे हैं वो कितने लगे बेटा? 1,20,000 आवर्स लगे हैं क्या? यस सर। यहाँ तक का पॉइंट। 27,000 यूनिट बनाना। और हमने कितनी यूनिट्स बनाई है? 27,000 यूनिट्स। जबकि बजट में तो कितना था बेटा? 25,000 यूनिट। तो सबसे पहली चीज तो आप अगर 25,000 की जगह अगर 27,000 यूनिट्स बनाओगे तो वैसे भी आपका टाइमिंग तो ज्यादा लगेगा, नहीं लगेगा बेटा? 2,000 यूनिट्स ज्यादा बनाओगे तो। यस सर। तो कंपैरिजन करने के लिए तो फिर 25,000 यूनिट पर करूं या 27,000 यूनिट पर करूं, तब जाकर के एक्चुअल मेजरमेंट हो पाएगा क्या बेटा? यस सर। यहाँ तक की बात होगी। अब हमें क्या पूछा उन्होंने? कैलकुलेट द एफिशिएंसी रेशियो, कैपेसिटी रेशियो एंड प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशियो। एफिशिएंसी रेशियो निकालना है, उसका फॉर्मूला क्या होता है? एक्सपेक्टेड आवर्स टू मेक आउटपुट। कितना टाइम लगना चाहिए? तो हमने टोटल कितनी यूनिट्स बनाई है बेटा? 27,000 यूनिट्स बनाई है क्या? यस सर। एक्सपेक्टेड आवर्स हमारे निकालने हैं, हमें भी कितना टाइम लगना चाहिए? तो वो कैसे निकालोगे बेटा? 27,000 यूनिट्स इनटू एक यूनिट को बनाने में कितना टाइम? 4 आवर्स। यस सर। 27,000 इंटू 4, फर्स्ट पॉइंट क्लियर। अपॉन में क्या लेते हैं बेटा अपन? एक्चुअल आवर्स। एक्चुअल आवर्स टेकन इनटू 100, तो कितना आ गया एफिशिएंसी रेशियो? 90%। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। यस सर। सेकंड पॉइंट आता है हमारा कौन सा? कैपेसिटी रेशियो। कैपेसिटी रेशियो के अंदर क्या पढ़ा था हमने? बजटेड एक्चुअल आवर्स अपॉन बजटेड आवर्स। तो एक्चुअल आवर्स हमने कितने लिए थे बेटा? 1,20,000 आवर्स, और बजटेड आवर्स कितने थे? 1 लाख इंटू 100, तो वो कितना हो गया? 120%। यहाँ तक का पॉइंट क्लियर। यस सर। अब प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशियो निकालने का मैंने फॉर्मूला क्या बताया? 90% है तो 90% इंटू 120%, कितना हो रहा है बेटा? सर ये लास्ट वाला फॉर्मूला वापस बताना मतलब। प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशियो का हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था? ये तो डायरेक्टली लगा था फॉर्मूला। एक्सपेक्टेड आवर्स टू मेक आउटपुट, एक्सपेक्टेड आवर्स कितने? 27,000 इंटू 4 अपॉन यस। बजटेड आवर्स। बजटेड आवर्स कितने? 1 लाख। यस सर। 27,000 इंटू 4 डिवाइडेड बाय क्या लेंगे बेटा? आवर्स बजटेड। बजटेड आवर्स कितने? 1 लाख इंटू 100। 108% ही आ रहा है क्या बेटा? सॉल्व करो। 27,000 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 1 लाख इंटू 100,
108%। यही बैठ रहा है बेटा नीरव। यस सर। ये आपका इलस्ट्रेशन नंबर 2 जिसमें कंप्लीट हो गया है। कोई डाउट हो तो बोले इसमें। यहाँ तक का क्लियर? हाँ यस सर। चलिए, इसी के बेसिस पे एक्टिविटी नंबर 4 दे रखा है आपको। ये एक्टिविटी नंबर 4 को आपको करना है। ये आपका होमवर्क है। और इसी के बाद में फिर हमारा दिया है लेबर टर्नओवर रेट। लेबर टर्नओवर रेट का मतलब होता है एम्प्लॉइज बदलने की रेट। हाउ मच एम्प्लॉइज आर चेंजिंग देयर जॉब। कितना एम्प्लॉइज अपनी जॉब को चेंज कर रहे हैं, उनको हमने हटा दिया है जॉब से या उनकी जगह दूसरे को रिप्लेस कर दिया है। तो वो एम्प्लॉइज कितने, मान लो मेरे यहाँ पर टोटल 1000 एम्प्लॉयज हैं, जिसमें से 100 एम्प्लॉइज क्या हो गए, मेरे रिप्लेस हो गए हैं। तो लेबर टर्नओवर रेट कितना हो जाएगा बेटा? 10% हो जाएगा क्या? यस सर। तो लेबर टर्नओवर मींस मेजर्स द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज लीविंग, वो या तो छोड़ के चले जाते हैं, और बीइंग रिक्रूटेड इन अ पीरियड ऑफ टाइम एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल लेबर फोर्स। इज इट क्लियर लेबर टर्नओवर का? तो लेबर टर्नओवर शुड आइडियली बी कैप्ट एज लो एज पॉसिबल। जितना कम हो उतना अच्छा रहता है, क्योंकि अगर आपका एम्प्लॉय बार बार में अगर जॉब को चेंज करेगा तो क्या वो अच्छा रहेगा क्या आपके लिए? नो सर। इसी का इलस्ट्रेशन नंबर, ये लेबर टर्नओवर रेट का फॉर्मूला दे रखा है, नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट्स अपॉन एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन पीरियड इनटू 100%। क्लियर बेटा? रिप्लेसमेंट कितने हुए अपॉन एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2 इनटू 100। आगे समझ में? तो देखो इसका, यस सर। रिवॉल्विंग डॉर्स कंपनी हैड अ स्टाफ ऑफ 2000 एट द बिगिनिंग ऑफ 2011। ओपनिंग में कितने थे? 2000 एम्प्लॉयज थे। ओइंग टू अ सीरीज ऑफ रिडंडेंसीज कॉज्ड बाय द रिसेशन, और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या हो गया, रिसेशन आ गया तो उन्होंने बहुत सारे एम्प्लॉयज को हटा दिया। 1000 एट द एंड ऑफ द ईयर, और ईयर के एंड में कितने रह गए? 1000। तो ओपनिंग में कितने रखे थे? 2000, और क्लोजिंग में रखे हुए हैं कितने? 1000। तो एवरेज निकल जाएगा, तो एवरेज कितने हो जाएंगे? 1500 हो जाएंगे क्या? यस सर। आगे बोला हमें वॉलंटरी रिडंडेंसी वाज टेकन बाय 1500 स्टाफ। वॉलंटरी मतलब कुछ एम्प्लॉयज ने तो अपनी इच्छा से खुद ने क्या कर दिया, छोड़ दिया। एट द एंड ऑफ जून एंड 500 मोर देन द कंपनी हैड एंटिसिपेटेड, और and these expenses excess redundancy were immediately replaced by the new joiners। और कुछ एम्प्लॉयज वगैरह ने क्या कर दिया था, ज्यादा ने छोड़ दिया था, तो उनकी जगह हमें क्या करना पड़ा, नए ज्वाइनर्स को अपॉइंट करना पड़ा। मतलब कि 500 एम्प्लॉयज हमें क्या करने पड़े, पुरानी की जगह नए लगाने पड़े। तो रिप्लेसमेंट जो हुआ है वो कितने का हुआ है बेटा? 500 एम्प्लॉयज का हुआ है क्या? यस सर। समझ में आ गया यहाँ तक का पॉइंट? सो 1500 एम्प्लॉयज तो परमानेंट छोड़ के चले गए, तो रिप्लेस तो नहीं हुआ। रिप्लेस तो कितने हुए? 500 एम्प्लॉयज। यस सर। यहाँ पर रेट निकालना है, लेबर टर्नओवर रेट, तो कैसे निकलेगा? 500 अपॉन 1500 इंटू 100, 33.33%। आ गया समझ में? यस सर। ये आपका लेबर टर्नओवर रेट निकल गया है। इसी के बेसिस पर आपका एक्टिविटी नंबर 5 हो जाएगा। यहाँ तक का क्लियर हो गया बेटा? यस सर। यहाँ तक का करें इसको, बाकी का अपन कल करते हैं। रीजंस फॉर लेबर टर्नओवर और डायरेक्ट इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट वगैरह, और ये कल बता देता हूँ इसको। कल कल में अपन ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है बेटा? ओके सर। मटेरियल कॉस्ट के उसका, सॉरी, आपको चैप्टर के नोट्स भेजने हैं। आप इसको कंप्लीट करें, बाकी का अपन कल करते हैं फिर। चलिए, ओके, थैंक यू बेटा। थैंक यू सर। वेलकम बेटा।